बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एरीन सप्तैन। देखें आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, मैंने आपसे एक वीडियो शेयर की थी और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रावलपिंडी में एक सिद्रा नामी लड़की, जिसको बड़ी ही बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, एक जिरगा बाकायदा बिठाया गया घर के अंदर ही, और इस लड़की को कत्ल करने के बाद बग़ैर जनाजा पढ़े, बग़ैर कफन पहनाए इसे करीबी कब्रिस्तान में दफना दिया गया और इसकी कब्र को भी बराबर कर दिया गया। इस केस में कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं और केस जो है आप इसको सुनकर और भी परेशान हो जाएंगे कि मामला इतना सादा नहीं जितना कि दिखाई देता है। लड़कियों को गैरत के नाम पे कत्ल करना और उनके ऊपर सारे इल्ज़ामात लगा देना, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि असल वाक़या जो है वो बहुत मुख्तलिफ भी हो सकता है, जैसा कि इस केस में अब दिखाई देता है। लगता ऐसा है कि इस लड़की को ज़बरदस्ती निकाह पर मजबूर किया जा रहा था और इसका निकाह कराया तो गया था और गालिबन इसको तलाक भी दी गई थी। अब हुआ क्या है, ज़रा सुनिएगा और देखिएगा कि हमारे मुआशरे में लड़कियों के साथ होता क्या है। ये लड़की जो है सिदरा, इसकी वालदा के जब ये बेवा हो जाती है तो उसके बाद वो इसी लड़की के चचा से शादी कर लेती हैं, दूसरी शादी। अब सिद्रा का जो चचा है वो इसके बकौल इसकी शादी एक और शख्स से करना चाहता था, जिससे ये शादी नहीं करना चाहती थी। इस पे ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती किया जा रहा था, जबकि ये जो है ये एक और लड़के, उस्मान नामी लड़के को पसंद करती थी। उस्मान का ताल्लुक़ मुज़फ़्फ़राबाद से है और वो इस्लामाबाद में एक वर्कशॉप है, बसों की वर्कशॉप है, वहाँ पर ये मेहनत मज़दूरी करता था और अपनी ज़िंदगी की गुज़र बसर करता था। अब इस लड़की के शौहर ने तो एक एफ़आईआर कटवाई। उसने कहा मेरी बीवी थी, हमारी जनवरी में शादी हुई, हमारी जुलाई में कोई लड़ाई हुई और ये घर से ज़ेवर नकदी लेकर निकल गई और इसने एक और शख्स से शादी कर ली, निकाह पर निकाह किया, इसे बाजियाब कराया जाए। लेकिन पता लगता है कि जिस दिन इसने ये दरख्वास्त दी थी, यानी कि 21 तारीख को, तो 17-18 तारीख को इसको कत्ल भी कर चुका था। अब ये तमाम चीज़ें पुलिस ने बाकायदा तौर पे तहकीकात करके इसकी एफ़आईआर कटवाने के बाद जब तहकीक की तो पता लगा कि ये एफ़आईआर कटवाने वाला ही दरअसल कातिल है। इसने खुद इस लड़की को अपने ही घर में कैद करके रखा था, इसको इसके कमरे में ले जाकर इसको कत्ल किया था और कत्ल करने के बाद उसने एफ़आईआर कटवाई ताकि इस पे कोई शक ना कर सके। लेकिन अब इतनी हैरत अंगेज़ चीज़ सामने आई है कि ये लड़की जो है ये बाकायदा तौर पे मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर बाकायदा बयान दे चुकी है कि मुझे जान का ख़तरा है, मुझे मार दिया जाएगा। उसने बाकायदा तौर पे वहाँ पर बताया कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती जो मेरा चचा कराना चाहता है। मकतूला ने मुज़फ़्फ़राबाद में 12 जुलाई को उस्मान से निकाह भी किया था। ये 11 जुलाई की बात है। उसने कहा कि मेरी बीवी गायब हो गई, जबकि ये कहा जा रहा है कि उसने तो इसके साथ 12 जुलाई को निकाह कर लिया था। मकतूला का खावंद जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद का रिहायशी है। अब बातें जो बताने जा रही हूँ वो बड़ी अहम है, ज़रा गौर से सुनते जाइएगा। सबसे पहले तो ये लोग कश्मीर गए। कश्मीर से इस लड़की को ढूंढ कर वापस लाया गया है और इसके वालिद उस्मान के कहते हैं कि हमें ये कहा गया था कि हम इसको अच्छे से रुखसत करेंगे आपके साथ, लड़की को हमारे हवाले कर दो। अच्छा, अब मकतूला जो है उसने जुडिशल मजिस्ट्रेट मुज़फ़्फ़राबाद के रूबरू अपना बयान भी जमा कराया था और अदालत से तहफ़्फ़ुज़ मांगा था और अदालत में उस्मान के साथ मर्जी से निकाह करने का बयान जमा कराया था। मुज़फ़्फ़राबाद की अदालत के सामने अपनी जान का खतरे का खदशा ज़ाहिर कर चुकी थी वो इससे पहले। अब सिदरा ने अदालत के रूबरू बयान में सारी बातें बताई कि मेरा वालिद फौत हो गया है, वालदा ने दूसरी शादी की है। मकतूला के जो ससुर है, यानी कि जो उस्मान के वालिद है, अगर हम उस्मान को इसका शौहर कहें, तो उस्मान के जो वालिद है उन्होंने एक वीडियो बयान भी शेयर किया। उसमें उन्होंने पूरी कहानी जो है वो बयान की है। वो कहानी बड़ी हैरान कुन और चौंका देने वाली है। इस कहानी में वो कहते हैं कि दरअसल मेरा बेटा जो है वो पीर बदाई में स्टैंड वर्कशॉप में काम करता है, मुश्किल से गुजर बसर होती है। अब ये जो मकतूला है हमारे घर आई तो मैंने पूछा ये कौन है, तो मकतूला ने बताया कि उसके वालिद फौत हो चुके, वालदा ने चचा से दूसरी शादी की, अब मेरी शादी ज़बरदस्ती किसी शख्स से कराई जा रही है। अब वो जो उस्मान के वालिद है जिससे कि सिदरा ने शादी की है दूसरी, वो कहते हैं कि मकतूला ने बताया कि वो अपनी मर्ज़ी से उस्मान के साथ आई है और उससे शादी करना चाहती है। आपको एक और बात भी बताऊं कि मकतूला हाफिज़ कुरान भी थी। वो कहती कि मैं अपनी मर्ज़ी से उस्मान से शादी करना चाहती हूँ और और उसने तहफ़्फ़ुज़ भी मांगा। तो कहते कि हमने 30-40 हज़ार रुपये का बंदोबस्त किया और उसके बाद मैं इसको अदालत ले गया। सुन्नत के तरीके के साथ हमने मकतूला का निकाह कराया, अदालत में हमने बयानात भी जमा कराए। अब उस्मान के वालिद कहते हैं कि निकाह के 4 दिन के बाद ही 10 लोग हमारे घर में असलहा समेत दाखिल हो गए, हमें डराया धमकाया। मकतूला के घर वालों ने कहा कि अब निकाह हो गया है, हम इसको बाकायदा इज़्ज़त से रुखसत करेंगे, जिस पर वो कहते हैं कि हमने लड़की फैमिली के हवाले कर दी। अब वो कहते हैं कि 2 दिन के बाद जब हमने लड़की उनके हवाले की तो हमें मीडिया से ये खबर हुई कि लड़की का तो कत्ल हो गया है। कहते हैं कि लड़की के कत्ल का सुनकर मैं डर गया। उसके वालिद कहते हैं उस्मान कि मैं डर गया, मुझे ये डर था कि मेरे बेटे पर कहीं इस कत्ल का इल्ज़ाम ना आ जाए, तो उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। आपको जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि उस्मान अपने आप को खुद पुलिस के हवाले कर चुका है। वो कहते हैं कि हमें इन लोगों से ख़तरा है, हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए।
अब दूसरी तरफ ज़रा एक और बड़ी खौफनाक कहानी सुनिएगा। पुलिस के 3 गिरफ्तार मुलज़मान जो हैं कब्रिस्तान कमेटी के मेंबर हैं, गोरकन है और एक रिक्शा ड्राइवर है। उससे तफ्तीश की गई। तफ्तीश की निगरानी बराह रास्त सीपीओ रावलपिंडी ने की, खालिद हमदानी साहब। तफ्तीशी टीम में एसएसपी इन्वेस्टिगेशन शामिल है, एसपी साहब भी शामिल है, एसपी सिटी भी शामिल है और आईयूवी तफ्तीशी विंग अफसरान हैं और आईटी एक्सपर्ट भी हैं। अब इनको क्या पता लगता है, ज़रा ये सुनिएगा इन 3 अफराद से। पुलिस ने कब्रिस्तान में जो कब्रिस्तान कमेटी के दफ्तर पर नस्ब सीसीटीवी कैमरास हैं उनकी रिकॉर्डिंग और डीवीआर तहवील मिली। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में वक़ूए वाले दिन शदीद बारिश के दौरान, अब देखिए कि क्या निकला है सीसीटीवी कैमरे में कब्रिस्तान के। उस दिन शदीद बारिश के दौरान जिरगे के शुरका को तदफीन के मुकाम पर नकलो हरकत करते देखा गया है। रिक्शे वाला सिदरा की लाश के हवाले से बताता है कि हाँ वो इस लाश को यहाँ लेकर आया। पुलिस को फुटेजेस भी मिल गई जिसमें रिक्शे को आते हुए देखा गया है और उसमें सिदरा की लाश को लाते हुए देखा गया है। रिक्शा जिस पर सिदरा की लाश को कब्रिस्तान तक ले जाया गया है वो भी कब्जे में ले ली गई है। इसी कब्रिस्तान में कब्र खोदने और फिर उसके निशानात मिटाने के लिए इस्तेमाल होने वाले औजार, खुदाल, बेलचा वगैरह भी बरामद कर लिए गए। गोरकन ने पुलिस को बयान दिया कि लड़की को कत्ल करने के बाद 17 जुलाई सुबह 5:30 बजे दफन किया गया। लड़की की कब्र तैयार करने के लिए कब्रिस्तान कमेटी के मेंबर गुल बादशाह ने फ़ोन पर हदायत की कि 1 घंटे के अंदर अंदर कब्र को तैयार कर दो। कितने मुनज़्ज़म तरीके से सब लोग जो है एक्टिवली काम कर रहे थे। रिक्शा आ गया, गोरकन ने कब्र खोद दी, जो कमेटी का मेंबर है वो कह रहा है जी कब्र तैयार कर दो। और शदीद बारिश और सुबह सवेरे मजदूरों की अदम दस्तयाबी के बायस कब्र जल्दी तैयार ना होने का कहा गोरकन ने। अब वो कहते हैं कि 5:30 के बजाय 5:45 बजे गुल बादशाह जो है, यानी कि वो जो बंदा जिसने कहा था कि कब्र तैयार कर दो, वो कहते हैं कि क्योंकि मज़दूर नहीं मौजूद थे तो उसके बाद क्या होता है कि गुल बादशाह वो यहाँ पर पहुँचता है। पहले उसने फ़ोन पर हदायत दी, जब ये सब कुछ नहीं हुआ तो वो 25 पठान साथ लेकर आया जिन्होंने मेरे साथ कब्र खोद कर तैयार की। अब मकतूला की लाश लोडर रक्शे पर लाई गई, यानी कि 25 लोग, सारी दुनिया शामिल है, सबको पता है, लेकिन जिनके नीचे नाक के काम हो रहा है उनको कुछ नहीं पता है। वो कहते हैं कि लाश लोडर रिक्शे पर लाई गई जिस पर सुर्ख रंग की तरपाल पड़ी थी। कब्र तैयार होने तक रिक्शा कब्रिस्तान में ही खड़ा रहा। तदफीन की तमाम अफराद ने कब्र के ऊपर की ज़मीन मट्टी डालकर हमवार की, कब्र का निशान ख़त्म कर दिया। मेंबर कब्रिस्तान कमेटी गुल बादशाह के बेटे को रसीद 78 दी जिस पर गुल बादशाह ने लड़की का नाम सिदरा दुख्तर अरब गुल तहरीर कराया। 18 जुलाई को सेक्रेटरी कब्रिस्तान कमेटी सैफुर रहमान मेरे पास आए, रसीद बुक ले गए। कुछ देर बाद वो रसीद बुक वापस की गई जिसमें 78 नंबर रसीद का रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। देखिए ज़रा, रावलपिंडी में जिरगे की सरबराही करने वाले साबिक वाइस चेयरमैन बाड़ा मार्केट के ताजर इस्मतुल्लाह माजी में तजावजात ऑपरेशन के दौरान पुलिस और सरकार में मुदाखलत और मुज़ाहमत पर मुकदमात का सामना भी कर चुके हैं। आदि जबकि सोशल मीडिया पर माजी के हवाले से फौजी कॉलोनी में ही क्लाशनकोव से हवाई फायरिंग की वीडियो भी वायरल हो रही है और खालिद हमदानी सीपीओ साहब जो हैं उनका कहना है कि ये जो हवाई फायरिंग है करने वाला इस लड़की का पहला शौहर है। मुलजमान ने वाक़े को अगवा की शक्ल देने की कोशिश की, फिर इत्तलात मिली कि लड़की को कत्ल करके लाश खामोशी से दफना दिया गया है। मुलजमान ने कब्र के निशान भी मिटा दिए। सीपीओ कहते हैं कि ऐसे मामलात को हम बहुत संजीदगी से लेते हैं और इस वक्त ये मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में दफात शामिल की गई हैं 311, 3 पे और मुकदमे में सुलह नहीं हो सकती। तमाम मुलव्वस अफराद की शनाख्त की जा चुकी है। मामले की तह तक पहुँचेंगे। यकीन दिलाते हैं कि इस जुर्म में मुलव्वस तमाम लोग जो हैं कानून से नहीं बच सकेंगे। खबर कुशाई आपको बताऊं कि मंडे को होगी, यानी कि कल। अगर मैंने ये वीडियो आज लगा दी तो ये कल होगा और खबर कुशाई के कानूनी प्रोसेस का आगाज़ हो चुका है। यकीनी बनाया जाएगा कि हर जाविये से तफ्तीश करते हुए मुकम्मल तफसीलात अदालत के सामने लाई जाए और मुलजमान को सज़ा दिलवाई जाए। एनीवे, ये थी तमाम तफसीलात मैंने कहा आपके सामने रख दूँ। अल्लाह ताला जाने वाली के आगे के रास्ते आसान करे और मेरे ख्याल से केस को एक इबरत का निशान बनाना चाहिए उन लोगों के लिए जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।